हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने देखा चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए, एक गद्य था। तो आधा हमने कल करवाया था, आधा बाकी था, तो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये लिखा है हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने, जो निबंधकार है। तो हमारे समाज में के अनेक बुराइयां आ रही है, उसके बारे में, झूठ, बेईमानी, धोखे के बारे में, भ्रष्टाचार हो रहा है और वो सब अखबारों में दिखाई दे रहा है। उसके बारे में यहाँ पे हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने लिखा है। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्रता की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उत्तम और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कि जो क्षेत्र में कायदे कानून, कृषि क्षेत्र में, वाणिज्यों में, शिक्षा में सारे लोग हैं, पर क्या होता है कि अपने सुख सुविधा को ज़्यादा ध्यान में लेते हैं। कि पहले हमारा अपना फ़ायदा देखते हैं, फिर बाद वो सोचते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने में पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विविध विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई है, आदर्शों को मजाक का विषय बना गया है। कि कोई करना कुछ भी चाहे, पर क्या हो करते हैं, उसका लक्ष्य को मजाक करते सब, है ना। संयम को मान लिया गया है, कि संयम को मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। कि ऐसा हो रहा है कि सब लोभ कर रहे हैं। अब कोई भी धंधा कुछ भी करे तो लोभ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते। कि पहले के ज़माने में जो आदर्श की भावना थी, तो आज वो दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कि भारतवर्ष कैसा है, कानून को धर्म मानते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। कि धर्म और कानून में अंतर कर दिया। आज धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। कि धर्म को धोखा नहीं देते, पर कानून को दिया जा सकता। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है। कि लोग कैसे हैं, धर्म भीरु हो गए हैं। तो यहाँ पे वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। कि धर्म ही कानून से बड़ी चीज़ है, धर्म को ही सब मान दे रहे। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। कि है तो सही, पर नष्ट नहीं हुए। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। कि आज वो सब चला नहीं गया, पर मनुष्य में प्रेम की भावना है। महिलाओं को सम्मान दिया जा सकता है। झूठ और चोरी को गलत समझाता है। कि चोरी करना, झूठ बोलना वो क्या है, गलत है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। ये समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आक्रोश हो रहा है, वो यही साबित करता है कि हम इस चीज़ों को गलत समझे और समाज से
उन तत्वों को की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, कि गलत तरीके से जो धन भी पैदा करते हैं और मान भी उत्पन्न करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, कि उसका पर्दाफाश करे तो वो बुरी बात नहीं है। बुराई और मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जा सकता है और दोस्तों घटनाओं को एकमात्र कर्तव्य मान दिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, कि बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को इतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, कि अच्छाई को हमें रस लेके स्वीकारना चाहिए पर न करे तो वो बुरी बात है। सैकड़ों घटनाओं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है, कि हमें ऐसी घटनाएं बोलनी चाहिए जो सामने वाले का अच्छा हो। ऐसी घटनाएं बोलनी चाहिए तो हमेशा अच्छा ही होगा और अच्छी भावना से कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं तो वो अच्छी भावना से करें तो वो हमेशा रंग लाती है। एक बार लेखक रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया था और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए। क्या हुआ कि लेखक ने टिकट लिया था रेलवे स्टेशन पर, वो 10 की जगह 100 रुपये दे दिए, पर जिसके पास से वो टिकट ली थी वो हर रोज़ वो व्यक्ति वहाँ पे डब्बे में आते थे और चेक करते। उसने मुझे पहचान लिया, उसने मुझे क्या किया, पहचान लिया और बड़ी नम्रता से साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, कि उसे संतोष था कि जिसके पैसे थे उसने लौटा दिए थे और मैं लेखक क्या हो गए, चकित रह गए। मीन्स ये मुहावरा है तो आश्चर्यचकित होना है ना। तो पर्दाफाश करना मीन्स भेद खोलना है ना। तो इस तरह लेखक को 90 रुपये लौटा दिए थे उन्हें। तो ऐसे भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदार हैं, है ना। तो उन्होंने लौटा दिए पैसे। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदार लुप्त हो गई। लुप्त होना में नष्ट होना। वैसी अनेक अनचाहित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार लेखक बस यात्रा कर रहे थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी कि कुछ रुक चल रही थी। 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, कि एक सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया और वो बिगड़ गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा रहे थे। बस में क्या हो रहे थे, यात्री घबराए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चला बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा सकता है, कि हमें धोखा दे रहे हैं ये ड्राइवर और कंडक्टर। और वो क्या हुआ कि बस बंद हो गई तो वो साइकिल लेके कंडक्टर चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ पता है, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। कि बस में लोग बैठों ने तरह तरह की बातें करने लगे। हम कहीं जाते हो, बस पंचर हो जाए और जंगल का रास्ता हो तो हम तो डर जाएंगे। तो सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखने लगे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, कि यहाँ पे चोरी होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था कि बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, परंतु ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। कि नौजवान थे
लोग। तो उसने क्या सोचा कि ड्राइवर ने जानबूझकर किया, इसीलिए वो मारने पीटने की बात कर रहे थे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, कि ड्राइवर पे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ेगी। ये मुहावरा है, हवाइयाँ उड़ना मीन्स चेहरा का रंग फीका पड़ना। इस तरह फिर लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगे, कि तिरछी नज़र से उसको देखने लगे और बोले, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था कि, पर उसकी कतार मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। कि लेखक ने क्या कहा लोगों को, कि मारने से कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए वो उसको समझाते हैं। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, कि वो ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कि धोखा दे रहा है, इसकी बातों में मत आना। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया, कि कंडक्टर ने क्या किया होगा, कि डाकू को यहाँ पे भेज दिया होगा, क्योंकि वो कहाँ गया था, वो गया था दूसरी बस लेने के लिए। पर वो सब ऐसी अनुमान लगा रहे थे। मैं भी बहुत भयभीत था, कि मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया, कि ड्राइवर को मैंने बचाया मारपीट से। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, कि भोजन और खाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। मेरी और मेरी पत्नी को हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतरकर एक जगह घेर कर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देंगे। उन्हें उचित जान पड़ा था कि वो क्या करेंगे, कुछ भी हुआ तो ये ड्राइवर को हम मारेंगे। वे गिड़गिड़ाने लगा। वो क्या करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। आजीजी करना मीन्स ये मुहावरा है। कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्यों देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई, कि जान में जान आ गई, क्योंकि कंडक्टर क्या लाया था, बस लाया था। और जो लेखक के बच्चा रो रहा था दूध के लिए, तो उसके लिए भी दूध लेके आया था। तो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें सबको कैसा लग रहा था कि ये चोरों को लेने गया होगा, डाकुओं को लेने के लिए गया होगा और हमें लूट के ले जाएंगे। पर उसने क्या किया, वो खाने पीने की चीज़ भी लेके आया। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस के अड्डे पर पहुंच गए। कि 12 बजे से पहले ही कहाँ पे पहुंचा दिया, डेपो में। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं, कि दया माया है ही लोगों में। जीवन में न जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। कि ऐसी बहुत सारी ऐसी हमारी भी लाइफ में है घटना जो हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। अपनी लाइफ में भी ऐसा होगा, कोई ऐसा मोड़ आया होगा तो आप तकलीफ में हो और किसी ने साथ दिया हो, तो ऐसी घटनाएं आज भी मौजूद है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। कि विश्वासघात मिलता है, कुछ भी हम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं होता कि हर समय ऐसा हो। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों में अकारण सहायता की है तो निराश मत को दृढ़ास दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही नहीं उठाना पड़े, धोखा ही
खाना पड़े तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बुराई विद्या गलत नतीजे तक पहुंची रही है कि मनुष्य में क्या है बनाई गई विद्या है जो गलत नतीजे पर पहुंचाती है, तो उन्हें बदलाना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति सूझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी, तो मेरे मन में निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मन में निराश नहीं है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। तो अब देखो नीचे शब्द और टिप्पणी। तस्करी मीन्स चोरी, मनीष मीन्स पंडित, मेघवी माहौल मीन्स परिस्थिति, निरह मीन्स निराधार, फरेब मीन्स धोखा, बीरू मीन्स फायर, आलोडन मीन्स मंथना हिल्लोरना, निष्कृष्ट अधम नहीं तो नीच, गुमराह એટલે भूला हुआ है ना। तो ये हुए शब्दार्थ। अब है नीचे मुहावरे। मन बैठ जाना तो उदास हो जाना ने मन मारना, फलना फूलना समृद्ध होना विकसित होना, पर्दाफाश करना भेद खोलना, ज्योति बुझाना मीन्स मरना, कतार ढंग से देखना भयभीत होकर देखना, क्योंकि अभी दिया ना आपने। फिर है ढाढ़स बधाना मीन्स तस्लीम लेना। फिर है चेहरे पर हवाएं उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना, पर्दाफाश करना मीन्स भेद खोलना, फलना फूलना मीन्स समृद्धि तो विकसित होना, मन बैठ जाना तो उदास हो जाना। अब है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में आज समाचार पत्रों में कौन कौन से समाचार भरे हुए हैं कि आज समाचार पत्र है उसमें कौन कौन से समाचार भरे हुए हैं। तो आज समाचार में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। तो देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है। थर्ड नंबर, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया गया है कि भारतवर्ष में किसको अधिक महत्व नहीं दिया। तो भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है। तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है कि भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में दिखता आ रहा है। तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कंडक्टर क्यों लौटा था, क्या लेकर लौटा था। तो बस कंडक्टर बस लेकर लौटा था और बच्चे के लिए पानी और दूध लेकर आया था। अब है दो वाक्यों में क्वेश्चन आंसर लिखो। लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। तो आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल
रहे हैं, इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक क्या देकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? तो लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठे और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते हैं। चलो नेक्स्ट, देश के दरिद्रों ने की हीन आस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो देश के दरिद्र जनों की हीन आस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत के द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसर पर भी मैं, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। अब नीचे है मुहावरे, तो मैंने वो तो बता दिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द, के शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो फर्स्ट है धर्म से डरने वाले, के धर्म से डरने वाले को क्या कहा जाता है? तो धर्म भीरू। चलो मिलन की भूमि, तो मिलन की भूमि को मिलन भूमि कहते हैं। सुख देने वाला, कि सुख देने वाला सुखद, सुख देने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? सुखद। फिर है विशेषण बनाइए, तो विशेषण भारत, तो भारत का भारतीय। समाज, तो सामाजिक। क्रोध, तो क्रोधी। फिर है समय, समय, समय का सामयिक। फिर 5 नंबर है धर्म, तो धार्मिक। फिर है भाववाचक संज्ञा, के भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो डाकू, डाकू, तो डाकू का डकैती। आदमी, तो आदमीयता। फिर बहुत, बहुत्यता। सभ्य, तो सभ्यता। मानव, तो मानवता। फिर है विरोधी शब्द, विरोधी शब्द में ईमानदार, तो ईमानदार बेईमान। भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार का सदाचार। आंतरिक, आंतरिक का बाह्य। અને सबल, सबल निर्बल। तो यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। चलो थैंक यू।